नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे चैनल जेबी डिवोशन में। वन ऑफ द मोस्ट इंटरटेनिंग एंड शॉकिंग एपिसोड पिछला वाला, क्योंकि जिस टाइप से वो योजना रची गई थी कि हाँ देवी संज्ञा ने एक नाम पे सारी रोलर कोस्टर की क्या सवारी करेंगे, जिस तरीके की सवारी सीरियल के इस एपिसोड ने हमें करवाई। क्योंकि जिस प्रकार से देवी संज्ञा ने एक नाम के आगे सारी बुकिंग, सारी ट्रेन के रिजर्वेशन करा रखे, तो नाम ही बदल गया। हाँ, वो देव शनि से हो गया देव सूर्य। अब सूर्य देव जा रहे हैं माली सोमाली से युद्ध करने के लिए। जिस तरीके से इसने ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए हैं, अब माली सोमाली से युद्ध के प्रकरण को कौन रोकेगा, किस प्रकार से रोकेगा, और रोकने की क्षमता है तो है किसके अंदर? क्योंकि देवी संज्ञा को भी ज्ञात है कि माली सोमाली को कैसा वरदान प्राप्त है, और इसी ने उन्होंने शनिदेव के लिए योजना रची थी कि वो जाके उन पर प्रहार करेंगे और महादेव आके उनका अंत कर देंगे। लेकिन अब सूर्य देव का अंत किस प्रकार से रोकेंगे देवी संज्ञा या देवी छाया या शनिदेव, या कौन रोकेगा, कैसे होगा ये प्रकरण? ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। तो बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 150 पार्ट 1। आज तक छाया ने एक पत्नी का धर्म निभाया और तुमने पुत्र होने का। आज मैं पति धर्म निभाऊंगा। परंतु आज तुम्हारे कारण मुझे अपने धर्म का भान हुआ है शनि। मुझे छाया की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, महादेव भी नहीं। इंद्रदेव की तो खैर नहीं है भाई बाद में। ओहो, दौड़ाया रहे। हाँ, उससे बचना चाह रही है। क्षमा करना शनि, परंतु आज तुम छाया की रक्षा करने नहीं जाओगे। ओह, अच्छा भाई, द्वार निर्मित कर दिया। बहुत ही बोल्ड स्टेप ले लिया भाई। आज तुम देखोगे पिता में कितनी शक्ति है। मत जाइए, मैं भी आपकी अर्धांगिनी हूँ। मेरे अधिकार का क्या देव? माली सुमाली को महादेव का वरदान प्राप्त है। यदि आपने उन पर प्रहार किया तो महादेव आपका वध कर देंगे देव। तो फिर शनि को जाने कैसे दे सकती थी तुम संज्ञा? ये मेरा ही प्लान था। एक स्त्री सबसे प्रथम मां होती है, जो स्त्री एक श्रेष्ठ मां नहीं बन सकती, वो एक श्रेष्ठ पत्नी कभी नहीं बन सकती संज्ञा। आज का डायलॉग लिखे गए भाई एकदम कसम से। बात अर्धांगिनी की, तो मेरी अर्धांगिनी वहां असुरों के मध्य रक्षा के लिए मुझे पुकार रही है, और मैं उसकी रक्षा के लिए जा रहा हूं। कहाँ है मेरे घोड़े? घोड़े कहाँ यार? एक पहिया। 7 घोड़े भाई। हाँ, आगे ब्लेड का पहिया। यही मैं मिस कर रहा था शुरू वाली में। सब कुछ हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये नहीं हो रहा है। रुक जाओ। ये ऊपर से आवाज दे दी। नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सारे बीजीएम बजा दिए भाई।
भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है छाया। मैं आ गया हूं। मैं यार शनिदेव कोई भी द्वार तोड़ सकते हैं भाई। दंडनायक को कोई भी द्वार नहीं रोक सकता। ये नहीं भाई, इतना आसान भी नहीं होगा यार। अंबुजा सीमेंट। अब ये कवच कैसे टूटेगा? हमें कुछ करना होगा शनि। पापा ये दीवार टूटती क्यों नहीं? अंबुजा सीमेंट से बनी है। प्रभु आप सब पीछे हटिए। लाओ जरा TNT लाना हमारा। लेजर छेद कर देंगे, ओवरलोड कर देंगे उसको। गोल्डन एंड ब्लू एनर्जी। ये सब तो सोए पड़े थे। अब उनकी जरूरत है ना। शनि काकोल, काकोल, शनि माता। जानता हूँ काकोल, वो संकट में। चलो देखा, आवश्यकता है। सब बैठ के जाएंगे क्या भाई? ये सब काकोल में बैठ के जाएंगे? शनि का नाश शांति और प्रहार सूर्यदेव पर हो गया। भागते हुए जाएंगे। अब केवल एक ही मार्ग है सूर्यदेव को बचाने का। केवल एक ही व्यक्ति है जो महादेव से उन्हें बचा सकता है। कौन है? मुझे उनका आह्वान करना होगा। आह्वान करना होगा मुझे। कौन है? पिताश्री। पिताश्री होंगे। तो पिताश्री का आह्वान करने की आवश्यकता है। भगवान नारायण हो सकते हैं। शीघ्रता करो काकोल। गति बढ़ाओ। हमारा बैर आपसे नहीं, इनसे है सूर्यदेव। श्रेयस का यही होगा कि आप मध्य में ना आए। सूर्यलोक में आकर सूर्य की पत्नी पर आक्रमण करने का दुस्साहस करते हो और समझते हो कि सूर्य मध्य नहीं आएगा। रुक जाइए। जिसे आप देवी संज्ञा समझ रहे हैं, वो देवी संज्ञा नहीं, मेरी माता छाया है। और मेरे रहते मेरी माता को कोई नहीं छू सकता। यदि ऐसा है तो नहीं, हम संकल्प ले चुके हैं और शुक्राचार्य के आदेश का पालन करना हमारा धर्म है। माता! आया।
इन्हें महादेव का वरदान है, प्रहार मत करना। मेरी माता के लिए मैं महादेव से भी लड़ जाऊंगा। इन्होंने मेरी माता पर प्रहार करने का दुस्साहस किया, अब दंड भुगतना होगा इन्हें। नहीं शनि, शनि नहीं पुत्र, मेरे मध्य से हट जाइए माता। शनि उस पीड़ा की सोचो जो मुझे तुम्हारे या सूर्यदेव के अंत के पश्चात मिलेगी पुत्र। बड़े ही अद्भुत प्रकरण देखने को मिल रहा है किस प्रकार से खासतौर पे जो देवी संज्ञा का सोचा समझा पूरा साजिश था, जो पूरा उनका षड्यंत्र था, वो तो पूरा पलट गया। ये अचानक से इनका कर्तव्य बोध सूर्यदेव को अचानक से याद आ गया। जितने भी इमोशन सूर्यदेव के अंदर दबे थे और शनिदेव बार बार उनको पिंच कर रहे थे, आप कर्तव्य निभा रहे हैं, केवल कर्तव्य निभा रहे हैं, पिला सकते हैं, केवल औषधि पिला केवल सकते अपना हैं। अधिकार आप कर रहे हैं, लेकिन सडन उनका सारा इमोशन जाग गया है सूर्यदेव का, और वो अब कह रहे हैं कि नहीं, पत्नी को बचाने तो मैं ही जाऊंगा। अच्छा, ये चीज देखनी पड़ेगी कि देवी संज्ञा ने जितनी भी प्लानिंग कर रखी थी सब किए कराए पे पानी फिर गया है। अब पुत्र की जगह यानी उनके शनि की जगह पति की जिसे कहते हैं ना घड़ी आ गई है परीक्षा की। क्योंकि शनि देव से तो उनको मोह नहीं है, लेकिन अपने पति से तो है। अब वो सूर्य देव को किस प्रकार से रोकेंगे, क्योंकि या तो उनको सारे प्रकरण बताना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज है कि ये किसको लेके आएंगे जो रक्षा कर सकता है, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि अब केवल एक ही व्यक्ति है जो महादेव से इनकी रक्षा। अच्छा, मुझे एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा जब सूर्यदेव को उन्होंने रोका कि आप नहीं जा सकते, माली सुमाली को वरदान प्राप्त है, महादेव आपका अंत कर देंगे। सूर्यदेव के तुरंत बोलते हैं कि पुत्र भी तो जा रहा था तुम्हारा, तब नहीं रोका तुमने? तब तुमने क्यों नहीं रोका? यानी कि तुम उससे प्रेम नहीं करती, और जो पुत्र से प्रेम नहीं करती, जो अच्छी माता नहीं बन सकती, वो अच्छी पत्नी भी नहीं अच्छी बन पत्नी क्या बनेगी? जो कुछ भी था इस प्रकरण में बड़ा ही अद्भुत था, बहुत ही ज्यादा। एकदम सूर्यदेव पहुंच गए हैं माली सुमाली से लड़ने। अच्छा, ये शनिदेव ने भी तोड़ दिया है बंधन। हाँ, शनिदेव ने तोड़ दिया है बंधन, शनिदेव वहां पहुंच भी गए हैं। अब माता छाया उनको रोकने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वो जानती हैं कि महादेव कहीं ना कहीं प्रकट होंगे तो पुत्र के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अच्छा, इन सब चीजों में एक चीज देखने वाली होगी कि किस प्रकार से महादेव से युद्ध होगा, क्या होगा कि अभी या नहीं होगा। अभी तो गुरु शुक्राचार्य पहुंच रहे हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेशन चल रहा है मेरे भाई। तो फिलहाल मजा आ रहा है इस एपिसोडों में, तो करते हैं इस एपिसोड को यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।